अब चलते हैं हम Haval H6 के ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर और आपको बताते हैं कि इसके एडास के फीचर्स का रिएक्शन कैसा है या उनकी फील कैसी है या ओवरऑल गाड़ी की ड्राइव कैसी है। सबसे पहली चीज़, दिस इज़ द स्टार्टअप। और एक बहुत अहम चीज़ कि ये सीट बेल्ट पहने बगैर आपको गाड़ी डी में नहीं करने देगी। पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले वाला भी HEV वेरिएंट चला के देखा हुआ है, उसकी सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा आवाज़ थी डग डग की। इस गाड़ी में सस्पेंशन वाइज उस तरह की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये हर वक्त आपको बाउंस ज़रूर करवा रही होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। बाकी अब चलते हैं और इसको हाईवे पे डाल के देखते हैं कि what does this engine do and what does this transmission do। अच्छा, since this is a turbocharged engine, even DCT के साथ भी इसकी ट्रांसमिशन में लैग है। अभी जैसे हमने फुट डाउन किया तो इसने दूसरा गियर शिफ्ट करने में थोड़ा सा डिले लिया, जबकि DCT में इस तरह का डिले होना नहीं चाहिए। DCT का मकसद ही एक्चुअली तो रेसिंग कार्स के लिए डिज़ाइन हुआ है टू रिड्यूस द टाइम फॉर गियर शिफ्ट, कि एक क्लच से गियर डिसएंगेज होगा और दूसरा क्लच दूसरे गियर पे एंगेज हुआ होगा, जबकि इसमें उसमें भी डिले पाया जाता है। उसके अलावा इंजन की बात करें तो पावर डिलीवरी स्मूथ है। एज सच अभी हम इसे ड्राइव कर रहे हैं नॉर्मल मोड में, तो टर्बो लैग है पर इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर में ही स्पूल हो जाता है। अच्छा, अब इसे हम स्पोर्ट्स पे करके देखते हैं कि व्हाट डज इट डू। अच्छा, अब इसमें वो जो गाड़ी को होल्ड बैक कर रहा था और मुझे लग रहा था कि गाड़ी स्पूलिंग में जा रही है या एंगेज नहीं हो रहा टर्बो, अब वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है चीज़। अब हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स मोड में जब इस गाड़ी को हम फुट डाउन करते हैं तो क्या करती है। इनिशियली इसके कंप्यूटर ने थोड़ा सा लैग दिया और उसके बाद भी जो गियर शिफ्टिंग है वो इट्स स्मूथ, बट उसमें RPM गाड़ी हर गियर शिफ्ट में थोड़ा सा रेस कर रही है। इसका मतलब है कि लैग आ रहा है। एंड इसमें 4 मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट एंड स्नो। और इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी ऑन थी, ठीक है। और अब हम गाड़ी का 0 to 100 ट्राई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या फिगर आती है। अब इसके एडास के फीचर्स के बारे में बात करें तो आपके पास ये 4 मेन टैब्स हैं, जिसमें फॉरवर्ड असिस्ट है, रियर साइड असिस्ट है, लेन असिस्ट है और ट्रैफिक असिस्ट है। तो इसमें फ्रंट क्लियर वार्निंग को हमने हाई पे रखा हुआ है और रियर साइड की भी सारी वार्निंग्स इस वक्त ऑन है। लेन असिस्ट की बात करें तो इस वक्त गाड़ी वार्निंग असिस्ट पे है, बहुत हल्का सा मुझे वाइब्रेशन दे रही है जब मैं लेन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एंड वाइब्रेशन है स्टीयरिंग के अंदर और साथ वार्निंग आ रही है। लेन कीप की तरफ जाते हैं तो व्हाट डज इट डू। अच्छा, पता नहीं, कल भी यही सेम प्रॉब्लम आ रहा था कि अब ये लेन कीप असिस्ट है। अच्छा, इसमें वो कुल लेन कीप कर नहीं रहा। मैंने गाड़ी को पार्किंग में कर लिया, मैंने लेन ऑफ किया था, दोबारा ऑन किया, देन ऑफ, देन ऑन किया, इसको वार्निंग असिस्ट पर रहने दिया। वार्निंग बोथ है और एमरजेंसी लेन असिस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये क्या करती है। इसके बाद हम लेन कीप को विद अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी टेस्ट करके देखेंगे कि हाउ डज इट वर्क। अब ये इस वक्त वार्निंग है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये असिस्ट कर सकती है या कीप। अब ये कीप वाली ऑप्शन का मकसद तो यही होता है कि गाड़ी अपनी लाइन को कीप करे खुद ऑटोमेटिकली, बट इन दिस सिनेरियो इट्स नॉट। अब हम इसका क्रूज लगा के देखते हैं और इसको
लेन कीप पे करने की कोशिश करते हैं एंड इट इज़ ऑन लेन कीप। तो अभी हमारे आगे गाड़ी है तो इसलिए गाड़ी स्लो हो गई है। वी विल चेंज द लेन नाउ। यस, जैसे ही हमने लेन चेंज किया गाड़ी ने दोबारा से स्पीड अप करना शुरू कर दिया। लेन कीप असिस्ट में कुछ नहीं, गाड़ी आई डोंट नो कि ये क्या करता है। सो इफ़ यू डू नाउ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अब वार्निंग असिस्ट पे इसको वापस कर दिया मैंने। तो लेट्स सी व्हाट डज इट डू। पता नहीं, लेन नज़र आ रही है यहाँ पे इफ़ यू कैन शो इट, लेकिन गाड़ी कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसे ये इस तरह के ग्लिचेस मुझे दीपाल में बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। अब ये मैं बिल्कुल शोल्डर पे जा रहा हूँ और गाड़ी मुझे स्क्रीन पे दिखा रही है कि मैं लाइन के ऊपर क्रूज़ एंगेज्ड है, बट लेन कीप वगैरह उस तरह से काम कर ही नहीं रहा। अब इसको याद आया कि लेन है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट मुझे लगता है कि these features are more of a gimmick than an actual assistance, कि आप इन पर रिलाई कर सकें कि ये वाकई कुछ कर रहे हैं। अगेन यू कैन सी, आगे रोड पे दिखाएं कि सारा लाइंस के ऊपर चला रहे हैं हम, इधर भी इसको नज़र आ रहा है बट इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑगमेंटेड रियलिटी सारी नज़र आ रही है, सामने जो कार्स जा रही हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। और उसके अलावा हाँ, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जैसे अब हम 100 की स्पीड पे जा रहे हैं तो जो टायर का नॉइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है। आई डोंट नो कि वो टायर का इशू है या वो इस गाड़ी की इंसुलेशन का इशू है, क्योंकि एयर या विंड नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी के अंदर और ये गूंज बहुत ज़्यादा है इन टायर्स की। अगर रेयर पार्किंग सेंसर है तो वो पीछे भी गाड़ी हो तो ब्लाइंड स्पॉट के साथ यहाँ पे भी लेट कर देता है कि इस तरफ पीछे कुछ है। 2-3 चीज़ें, एक ऑटो होल्ड का फंक्शन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी हैंड ब्रेक एज सच बटन नहीं है, आपको यहाँ से पार्किंग में करेंगे तो यहाँ एंगेज होगी, या ये ड्राइव की इसमें जाके आप यहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं ये वो। सेकेंडली ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप, ये 4G इनेबल्ड स्क्रीन है, इसमें आपके पास हॉटस्पॉट की ऑप्शन है और इस गाड़ी में इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन भी अवेलेबल है। उसके अलावा वायरलेस चार्जिंग को यहाँ से करते हैं। और यस, ये एक मज़े का फीचर है, कंफर्ट स्टीयरिंग व्हील, स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील। तो आप यहाँ से गाड़ी के स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी चेंज कर सकते हैं। अब स्पोर्ट्स पे करने की वजह से उसने वेट ऐड कर दिया गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेड स्टीयरिंग के साथ आती हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हाई स्पीड्स के ऊपर इफ़ यू वांट प्रॉपर रिस्पांस, क्योंकि एज सच फीडबैक बड़ा लिमिटेड होता है फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड स्टीयरिंग व्हील, तो ये उसका थोड़ा सा हेफ्टीनेस प्रोवाइड करती है ताकि आपको स्पोर्टी फील आए। अब हम गाड़ी के सस्पेंशन का टेस्ट करते हैं। आगे वो पैच आ गया, तो इसमें शुरू में हमारे पास पॉट होल्स हैं और उसके बाद एक वेवी पैच है। तो इट गिव्स अ वेरी गुड आइडिया अबाउट कि गाड़ी की सस्पेंशन कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा, थोड़ा सा हाइट होने की वजह से गाड़ी बताती तो ज़रूर है कि यू आर गेटिंग इनटू अ बम्प। वेवीनेस पे बात करें तो यस, गाड़ी में बॉडी रोल है, कंसिडरेबल बॉडी रोल है। जो बैक ऑफ द कार गोज़ लाइक दिस, हाइट भी है और सस्पेंशन हार्ड भी है उसकी वजह से। बट ओवरऑल द सस्पेंशन इज़ वेल ट्यून्ड। इसमें कोई डग डग की या कोई हमिंग साउंड नहीं आती है आपको। हाँ, कोई बहुत हैवी किस्म का कोई खड्डा वगैरह आ जाए, तो जैसे ये एक खड्डा है तो इसमें भी कोई ख़ास साउंड वगैरह नहीं आई। हाँ, स्पीड ज़्यादा हो तो वो तो ऑब्वियसली आती ही है। जहाँ तक गाड़ी की रोड क्लियरेंस की बात है तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर क्रॉसओवर है, तो कोई इशू नहीं है स्पीड ब्रेकर्स पे भी या किसी बम्प्स वगैरह पे भी। ये गाड़ी मेरे एक बहुत पुराने दोस्त ने मुझे रिव्यू के लिए दी है। तो अगर आपके पास जाइको है या BYD है या कोई भी नई गाड़ी है जिसका आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स और DM us ऑन इंस्टाग्राम। ये था आज का हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस 1.5 टर्बो हैज़ल H6 का। मेरे हिसाब से इस गाड़ी में एम्पल पावर है। अब सोचें कि इससे ऊपर वाले जो ट्रिम्स हैं
जिसमें 700 एंड समथिंग टॉर्क है PHEV में, वो क्या ही चीज़ होगी। हाँ, एवरेज का मुकाबला नहीं कर सकती ये गाड़ी, बट फॉर द वैल्यू ऑफ मनी इट्स अ लॉट ऑफ कार। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस टू डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।